इस वीडियो में हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के अष्टम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति यानी सुंदर उक्ति, सुंदर कथन, स्तबकः यानी समूह, सुंदर कथनों का समूह। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन यानी परिश्रम, ही यानी निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, न यानी नहीं, मनोरथ यानी मनोरथ से। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से या चाहने से। न यानी नहीं, ही यानी निश्चित रूप से, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर के, प्रवशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, मुखे यानी मुख में, मृगः यानी मृग यानी हिरण। जैसे सोए हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका हिंदी व्याख्या होगी, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से। जैसे सोए हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। अर्थात हमें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगला श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके यानी पुस्तक में, पठित यानी पढ़ा हुआ, पाठ है यानी पाठ, जीवने यानी जीवन में, नैव यानी नहीं, साधित यानी साधा गया। यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में ना साधा गया हो, यानी उपयोग में ना लिया गया हो, किम यानी क्या, भवेत यानी होगा, तेन यानी उस, पाठेन यानी पाठ का, जीवने यानी जीवन में, यो यानी जो, न यानी नहीं, और सार्थक यानी सार्थक। तो ऐसे पाठ का क्या लाभ जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधिता, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका हिंदी व्याख्या होगी, यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोगी न हो या जीवन में उपयोग न किया गया हो, तो ऐसे पाठ का क्या लाभ जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात हमें पढ़ी हुई विद्या को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी प्रिय वाक्य, प्रदानेन यानी प्रदान करने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, जन्तवः यानी लोग। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम यानी प्रिय, ही यानी निश्चित रूप से, वक्तव्यम यानी बोलना, बोलना चाहिए, वचने यानी वचन, का दरिद्रता क्या कंजूसी, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसकी हिंदी व्याख्या होगी, प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां स्थान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् यानी चलती हुई, पिपीलिको यानी चींटी, याति यानी जाता हुआ, योजना नाम यानी योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस में 12 किलोमीटर। शतान्यपि या अपि यानी भी, और शतान्य यानी 100, अर्थात चलती हुई चींटी भी कई सौ योजन चली जाती है। अगच्छन यानी ना जाता हुआ, वैन्तेयो अपि, वैन्तेयो यानी गरुड़, अपि यानी भी, पदमेकम यानी एक कदम, न यानी नहीं,
गच्छति यानी जा पाता है, अर्थात ना चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जा पाता है। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैन्तयोऽपि पदमेकम न गच्छति। और इसकी हिंदी व्याख्या होगी, चलती हुई चींटी भी कई सौ योजन चली जाती है, परंतु ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। अतः हमें छोटे ही सही निरंतर कदम बढ़ाते रहने चाहिए और अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी कौआ, कृष्ण यानी काला, पिकः यानी कोयल, कृष्ण यानी काली। को भेद मतलब क्या भेद है, पिक काकयोः कौए और कोयल में, वसंत समय अर्थात वसंत समय में, प्राप्ति यानी आने पर, काकः काकः यानी कोआ कोआ, पिका पिका कोयल कोयल होती है। इसका हिंदी अर्थ है, कोआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर कोयल और कोए में क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत ऋतु के आने पर पता चलता है कोआ कोआ है और कोयल कोयल है, क्योंकि वसंत ऋतु के आने पर दोनों बोलते हैं तो वाणी से भेद पता चलता है। अतः हमें सदैव मधुर बोलना चाहिए। आगे पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं। उद्यमेन, उद्यमेन अर्थात परिश्रम से, मनोरथे मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगाः हिरण, दरिद्रता दीनता या कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवाः अर्थात मनुष्य, तस्मात् अर्थात इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत होगा या होना चाहिए। सार्थकः अर्थात अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त, काकः कोआ, कृष्णः काला, पिकः कोयल, पिक काकयोः कोयल और कोए में, प्राप्ते आने पर। गच्छन, गच्छन यानी जाता हुआ, पिपीलिकः यानी नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम चार कोसों का समूह, शतानी 100, अगच्छन ना चलते हुए, वैन्तेय, वैन्तेय गरुड़। अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है, श्लोकांशान योज्यते यानी श्लोक के अंशों को आपस में जोड़ना है। पहला है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सभी लोग किससे संतुष्ट होते हैं। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग प्रिय वाक्य प्रदान करने से या प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, पिक काकयोः भेदः कदा भवति, पिक काकयोः कोयल और कोयल में, कोए और कोयल में भेद कब पता चलता है, कब होता है। पिक काकयोः भेदः वसंत समय भवति, कोयल और कोए में भेद वसंत समय में होता है। कः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, अर्थात कौन चलता हुआ सैकड़ों कोस चला जाता है। पिपीलिकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, अर्थात चींटी चलती हुई सैकड़ों कोस चली जाती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम यानी हमारे द्वारा कैसे वाक्य बोलने चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी उचित कथन के आगे आम लिखना है। अनुचित कथनानाम, अनुचित कथन के सामने, समक्षम सामने,
न इति लिखते, न लिखना है। काकः कृष्ण न भवति, काकः यानी कौआ, कृष्ण यानी काला, न यानी नहीं, भवति यानी होता है। कौआ काला नहीं होता है, तो ये अनुचित कथन है, यहाँ आएगा न, कौआ काला ही होता है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। आम, हाँ। वसंत समये पिक काकयो भेदः भवति, वसंत ऋतु आने पर कोयल और कोए में भेद होता है। हाँ, आम। वैन्तेय पशु अस्ति, वैन्तेय यानी गरुड़ पशु है, न नहीं, गरुड़ एक पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित, यानी जो ये पेटिका है इसमें से समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर उनके सामने लिखना है। वचने, वचने का समान अर्थ वाला शब्द है कथनी। वैन्तेयः गरुडः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण पिकः कोकिलः। विलोम पदानि योज्यते, यानी विलोम शब्दों को आपस में जोड़ना है। सार्थक, सार्थक का विलोम शब्द है निरर्थक। कृष्ण, कृष्ण यानी काला, काला का विलोम होगा श्वेतः यानी सफेद। अनुक्तम, जो ना कहा गया हो, उक्तम जो कहा गया है। गच्छति, जाता हुआ, आगच्छति आता हुआ, जाग्रतस्य सुप्तस्य।